आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। जली ना, तेरी भी जली ना। जी हाँ दोस्तों, आज ग्रो के आई के राडार पर कोई चौथी पास राजा नहीं बल्कि एक 9वीं फेल राजकुमार आ गया है। दोस्तों आज ग्रो के आई आपको बताने जा रहा है बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से कि आखिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता क्या है। ऐसी वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वे 9वीं पास नहीं कर पाए, जिसकी दोस्तों भूचाल पूरे प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे देश में मची हुई है। दोस्तों इस समय बिहार का राजनीतिक पारा अपने चरम पर है और हर एक आदमी यही सवाल उठा रहा है। दोस्तों जब इस सिचुएशन में बिहार में पहला नाम तेजस्वी यादव का आता है तो लोग इस बात को लेकर चिढ़ाते हैं कि आखिर 9वीं पास बिहार का भला कैसे कर सकता है। तो चलिए आज ग्रो के आई एक एक करके पोल खोलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, देखते हैं आखिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से कैसे शुरू हुई। जरा देखते हैं। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में पूरी की। बाद में वे दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस वसंत विहार में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की। कक्षा 6 से वे डीपीएस आरके पुरम में पढ़े, जो दिल्ली का एक प्रतिष्ठित स्कूल है। अब दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं, मेन बात यहाँ है कि उच्च शिक्षा या डिग्री को लेकर जो सबसे ज़्यादा विवाद है इसको जरा समझते हैं कि आखिर उन्होंने हायर एजुकेशन कहाँ से ग्रहण किया। तेजस्वी ने कक्षा 10 की परीक्षा पास नहीं की है। वे कक्षा 9 या 10 में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे क्योंकि उनका झुकाव क्रिकेट की ओर था। और दोस्तों इसी पॉइंट को लेकर तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक व्यक्ति 10वीं तक पढ़कर क्रिकेट खेलकर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन एक व्यक्ति दूसरा वहीं पर है जो चौथी पास करके चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या लॉजिक है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। नो मैंने कॉलेज वाले देखा नहीं है। उन्होंने कभी भी कोई स्नातक या ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री हासिल नहीं की। उनकी शिक्षा कक्षा 9 या 10 तक ही सीमित मानी जाती है। तो इसका मूल कारण जो बताया जाता है, जरा मूल कारण को समझें तो बचपन से ही क्रिकेट में रुचि के चलते उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। वे 13 साल की उम्र में दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम में चुने गए थे और बाद में अंडर 17, अंडर 19 टीमों में खेला। वे दिल्ली डेयर डेविल्स, जिसे अब दिल्ली कैपिटल्स कहा जाता है, उसके लिए आईपीएल में भी खेले हैं। अब दोस्तों इस पॉइंट को देखते हुए हम उनके पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी को कोस रहे हैं। वे दोनों लोग मुख्यमंत्री थे, चाह लेते तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री लाकर घर पर मंगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने फलाने की तरह ऐसा नहीं किया कि कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की, बोला मैं एमए हूँ। अब दोस्तों जरा हम लोग मुख्य पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि तेजस्वी यादव की डिग्री, उनके एजुकेशन को लेकर क्या विवाद है और इसके स्पष्टीकरण को हम लोग समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर राजनीतिक विवाद रहा है, खास करके विपक्षी नेता जैसे भाजपाई और प्रशांत किशोर जनसुराज वाले। उन्होंने 2024 में उन्हें 9वीं फेल कहकर निशाना बनाया और कहा कि ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति से बिहार के विकास की उम्मीद करना मुश्किल है। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक व्यक्ति चाय बेचकर चौथी फेल होकर वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक व्यक्ति क्रिकेट खेलकर 10वीं तक पढ़कर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। या तो भाजपा ये 9वीं फेल कहना छोड़ दें, या अगर 9वीं फेल कर रहे हैं तो वो चौथी फेल भी कहना शुरू कर दें। अब दोस्तों देखते हैं कि 2020 में जनता दल यानी जेडीयू ने भी सुझाव दिया था कि वे पहले 10वीं की पढ़ाई पूरी करें। हालांकि तेजस्वी यादव और उनके समर्थक इसे राजनीतिक हमला मानते हैं। वे जोर देते हैं कि राजनीति में डिग्री से ज़्यादा अनुभव और जनसंपर्क मायने रखता है। हालांकि तेजस्वी यादव और उनके समर्थक इसे राजनीतिक हमला मानते हैं।
वे जोर देते हैं कि राजनीति में डिग्री से ज़्यादा अनुभव और जनसंपर्क मायने रखता है। तेजस्वी यादव ने खुद कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ी, लेकिन जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने सीखा है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। मोदी जी हों, तेजस्वी जी हों, सबके लिए फिट बैठता है, क्योंकि तेजस्वी जी जिस बैकग्राउंड से थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली के रूप में मालूम है। लेकिन दोस्तों आप जरा प्रैक्टिकली के रूप में इसे सोचें कि मोदी जी के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, वे चाय बेचते थे, राजनीति से लेना देना नहीं था। वे जब इतने बड़े नेता बन सकते हैं तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं। अब दोस्तों जो कुछ भी ऊपर हमने बातें देखा, अगर उसका हम निचोड़ समझें, ग्रोक एआई ने कंक्लूजन क्या दिया है जरा इसे समझें। तो संक्षेप में तेजस्वी यादव की कोई हायर एजुकेशन डिग्री नहीं है। वे कक्षा 10 से पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे। यह उनकी क्रिकेट कैरियर की महत्वाकांक्षा का परिणाम था जो बाद में राजनीति में बदल गई। इसके बावजूद वे बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, जहां उनकी लोकप्रियता पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक कौशल पर टिकी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा कि भले वे 10वीं पास नहीं किए हों, लेकिन दोस्तों बहुत सारे उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में लाखों लाख नौकरियां दी, लाखों लोगों को शिक्षक बनाया। तो दोस्तों ये होता है एक नेता की व्यवहारिक अनुभव। उन्होंने जो भी कुछ भी अपने बैकग्राउंड में देखा, वो जितना प्रैक्टिकली अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है वो बहुत बड़ी डिग्री वाला भी न कर पाए।